वेलकम बैक स्टूडेंट, माई सेल्फ के मिश्रा। स्टूडेंट, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो किस पे बेस्ड था, टी रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। और सबसे खुशी की बात है कि मेरे कई स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, हमको कहीं कोचिंग पढ़ने की नीड नहीं है। तो हमको भी अंदर से, अपने दिल से बहुत ही हमको खुशी हुई अंदर से कि चलिए भाई, कम से कम ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो मेरे वीडियो से उन लोगों की कोचिंग की कोई नीड नहीं है। तो हम बहुत पहले भी बता चुके हैं कि ऐसे स्टूडेंट हैं यहाँ, बहुत जगहों पे हैं कि जो फाइनेंशियली वीक भी हैं और जो कुछ गर्ल्स हैं जिनका स्कूल बहुत ही दूर है, तो उनके लिए तो मेरा वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। कहीं भी कोचिंग पढ़ने की कोई नीड नहीं है। तो चलिए इस बात पे हम एक सिंपल से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ज़रा देखें क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। इफ़ tan बीटा, देखेंगे इफ़ tan बीटा इक्वल टू क्या लिखा गया है, n sin अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फ़ा, देन प्रूव दैट दिस। इसको प्रूफ करना है। सोचने का तरीका होना चाहिए, कैसे हम सोचेंगे इसको, तो ज़रा सोच करके बताएं। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए तो हम किस तरीके से, जो मार्कर है कहाँ से यूज करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे, कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, है कि नहीं। तो लिखना शुरू कहाँ से करेंगे, वही तो हम सिखा रहे हैं, वही तो हम काम कर रहे हैं। तो देखें, सिखाते हैं कहाँ से लिखना हम शुरू करेंगे। तो कुछ इसमें तो देखो भैया, जब कोई क्वेश्चन दिया रहता है प्रूफ करने के लिए, तो ऐसा थोड़ी ना कि हवा में दिया, कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन छुपा रहता है, उस इन्फॉर्मेशन को ढूंढो। देखो सब कुछ देखो ध्यान से, लेकिन यहाँ पर ज़रा देखो कि tan अल्फ़ा माइनस बीटा लिखा गया है। तो tan अल्फ़ा माइनस बीटा का तो सबसे पहले फार्मूला लिखें। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो tan अल्फ़ा माइनस बीटा तो कितना होता है यहाँ पे, तो tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा अपॉन 1, देखें ऊपर माइनस और नीचे प्लस, तो 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखें कि tan बीटा के जगह पे इस साइन और कॉस में जो वैल्यू दी गई है हम रख देंगे। जब tan बीटा साइन कॉस में हम रख देंगे तो tan अल्फ़ा को भी तो साइन कॉस में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इधर सब साइन कॉस में, तो इसको भी साइन कॉस में तोड़ना पड़ेगा। ऐसे सोचेंगे। चलिए tan अल्फ़ा को हम साइन कॉस में तोड़ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा, ठीक है, माइनस tan बीटा के जहाँ पे हम रख दे रहे हैं कितना है, तो n इंटू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन कितना है, 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे भी हम लोग तोड़ दें, साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा इंटू tan बीटा के जगह पे तो n इंटू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस n, देखेंगे कितना है, 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। अब करेंगे क्या, किस तरीके से सोचेंगे, तो सोचा जाए, क्योंकि सोच से ही सब कुछ मिलने वाला है। देखिए ऊपर की बात अगर हम सोचें तो इसमें से कितना कॉमन दिखाई दे रहा है, साइन हम कॉमन ले सकते हैं, और नहीं कॉमन लेने का मन है तो मत लें कॉमन, बिना कॉमन लिए भी हम काम कर सकते हैं। तो चलिए साइन हम कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से साइन अल्फ़ा। तो हम अगर साइन अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं तो कितना मिल जाएगा, 1 बाई कॉस अल्फ़ा और माइनस कितना हो जाएगा, n कॉस अल्फ़ा अपॉन, देख सकते हैं 1 माइनस n, कितना लिखेंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा अपॉन, यहाँ से तो कुछ कॉमन मिलेगा ही नहीं। तो जब नहीं मिलेगा तो एलसीएम का कुछ हेल्प लें, कुछ किया जाए। चलिए एलसीएम से पहले इसको कर देते हैं। देखिए साइन का साइन में मल्टीप्लाई, तो n इंटू कितना लिख देंगे हम लोग, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कितना है, कॉस अल्फ़ा, और इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन, तो कितना है, कॉस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कितना लिख देंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसके बाद का प्रोसेस हम लोग समझें किस तरीके से करने वाले हैं, ज़रा देखें। यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे समझें कि साइन अल्फ़ा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 1 माइनस n कितना होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और कॉस का इसमें करेंगे तो माइनस n, समझें कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, है ना, अपॉन, देखेंगे समझेंगे सोचेंगे, अपॉन, और ये एलसीएम ले रहे हैं ना यहाँ पे, तो कॉस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस n
साइन स्क्वायर अल्फा हो गया अपॉन, अब समझें इसको लिखने चलना है, इसका भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होने वाला है, इसका भी तो इधर मल्टीप्लाई होने वाला, तो इसको भी इधर कर लेते हैं। देखिए इसमें भी कॉस अल्फा यहाँ पे आएगा, कॉस अल्फा यहाँ पे, तो हम क्यों नहीं यहाँ से भी कॉस अल्फा हम कॉमन तो ले सकते हैं ना यहाँ पे, तो कॉस अल्फा हम कॉमन ले लिए। कॉस अल्फा जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा, देखें ये ब्रैकेट वाला, तो 1 माइनस n कितना साइन स्क्वायर अल्फा, अब प्लस ये देखें तो प्लस देख सकते हैं, कॉस अल्फा कॉमन है तो प्लस कितना होगा n साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन, यह देखें तो इसको कितना लिखने वाले हैं, तो इसको कितना लिखेंगे जरा ये भी हम लोग देख लें भैया। इसका तो मल्टीप्लिकेशन कर लिए, कॉस अल्फा कॉमन, एलसीएम तो यही बना रहेगा ना, एलसीएम कितना है यहाँ पे, तो देख लें एलसीएम हमारा है यहाँ पे देखें कॉस अल्फा से कॉस अल्फा चाहे तो हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम कैंसिल जानबूझ के नहीं किए हैं, क्योंकि भैया देखो यहाँ पे कॉस अल्फा आखिर में वो काम करना पड़ेगा, इसलिए हम कुछ कैंसिल नहीं किए हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, बस ध्यान देना है यहाँ पे। अब देखें इससे यह कैंसिल हो गया, जो बच रहा है उसको लिखें, इससे भी कैंसिल हो जाएगा, तो जो बच रहा है उसको लिखें। ऊपर कितना मिला हमको, तो साइन अल्फा 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, और इस कॉस स्क्वायर अल्फा को साइन में हम तोड़ देते हैं, कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, तो 1 माइनस कितना लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन, देखें यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, तो यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है, सब कुछ तो कैंसिल हो चुका है, तो सिर्फ दिख रहा है क्या कॉस अल्फा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग कॉस अल्फा। अब देखें यहाँ पे तो साइन अल्फा, इसको देखें साइन बाई कॉस तो tan लिख सकते हैं, देखें साइन बाई कॉस को कितना लिख सकते हैं tan अल्फा। अब जो बच रहा है 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, n से मल्टीप्लाई तो n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, तो इससे यह भी कैंसिल हो गया। तो क्या मिला देख सकते हैं 1 माइनस n, कितना मिला 1 माइनस n इंटू कितना मिला हमको tan अल्फा। तो इस तरीके से हम लोग क्या प्रूफ कर दिए कि देयरफॉर कि tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 माइनस n इंटू कितना प्रूफ कर दिए tan अल्फा हम लोग प्रूफ कर दिए, है कि नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन, बस इसमें करना क्या है, हम लोग को सोचना है कि किस तरीके से कौन सा रास्ता से चलें तब मंजिल पे पहुंच जाएं, है कि नहीं। तो हम वही रास्ता यहाँ से अपनाएं जहाँ से हम मंजिल पे पहुँच सकें। सोचने का तरीका भी दिखा दिया कि क्या किस तरीके से सोचना है। चलिए इस बात पे हम एक क्वेश्चन और करेंगे, बढ़िया सा क्वेश्चन है वो भी, उसको भी हम करके दिखाते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। जरा देखा जाए यहाँ पे तो ध्यान देंगे। हाँ क्वेश्चन तो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, चलिए उसको भी हम सॉल्व करते हैं और कमेंट भी करते रहें। हाँ अच्छा लगता है, कमेंट भी करें, और अगर हम फ्री में सब कुछ दे रहे हैं तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इतनी ज़रूर है कि अगर हम फ्री में दे रहे हैं, हम सबके साथ हैं, तो भैया मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। शेयर इतना करें, इतना शेयर करें कि पूरे भारत में मेरा वीडियो हर कोने कोने पे पहुंच जाए। बट पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में हम अपनी पढ़ाई बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों की वजह से तो पूरा देश तबाह है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, जितना खूबसूरत क्वेश्चन है उतना ही आसान भी है। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखें कि खूबसूरती है क्या। तो लिखा गया है कि f, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है कि if अल्फ़ा एंड बीटा आर acute angles such that if alpha and beta are acute angles such that tan alpha, लिखा गया है tan alpha equal to m upon m plus 1 and tan beta equal to लिखा गया है 1 upon 2m plus 1। तो हमको क्या प्रूफ करना है, देखें तो हमको प्रूफ करना है
कि प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4 प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे, अब जरा सोच बताएं तो अपनी क्वेश्चन देख करके अपनी अपनी सोच बताएं कि कैसे हम प्रूफ करेंगे। कुछ समझ में आया? देखें हम बताते हैं। सारे टर्म्स देखें किस में लिखा गया है, tan में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, tan में। कह रहा है अल्फा और बीटा हमारा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्यों कर रहा है? अगर एक्यूट एंगल है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अब देखें तो क्या प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, π/4 होगा। तो देखिए जब सारे टर्म्स tan में दिए गए हैं तो हमको करना क्या है, किस तरीके सोचेंगे। जो अल्फा प्लस बीटा जो यहाँ पर लिखा गया एंगल, इसका हम tan ले लें। क्या ले लेंगे, tan। तो हम tan ले रहे हैं, देखेंगे तो यहाँ पे किस तरीके से प्रूफ करेंगे। tan अल्फा प्लस बीटा जो एंगल है इसका सिर्फ हम tan ले रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा यूज कर लिए। अब हमको tan अल्फा के जगह पे ओ वैल्यू और tan बीटा के जगह पे रख देंगे। तो tan अल्फा के जगह पे क्या रखेंगे, m अपॉन m प्लस 1 प्लस इसको कितना लिखेंगे, 1 अपॉन 2m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m इंटू m प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2m प्लस 1। इस तरीके से हम लोग रखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो करना पड़ेगा, इसका इसमें करेंगे तो m से मल्टीप्लाई तो 2m स्क्वायर प्लस m, इसका तो m प्लस 1 और इन दोनों का आपस में तो m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे देखें फिर इस तरीके से इसका इसमें करेंगे। देखें इसका इसमें मल्टीप्लाई तो m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 माइनस m अपॉन कितना हो जाएगा, m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1। तो देखें इससे यह क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहा है जरा उस पर देखें, ऊपर कितना मिल रहा है। देखें ऊपर मिला कि 2m स्क्वायर, m और m मिला करके 2m हो जाएगा तो 2m प्लस 1। और नीचे भैया ब्रैकेट तो पहले ओपन करें तब ना देखेंगे, m से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो देखें तो 2m स्क्वायर प्लस m, देखें प्लस 2m प्लस 1 माइनस m, देखते मल्टीप्लाई करके किए हैं, m से m हमारा कैंसिल। तो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना मिला, तो 2m स्क्वायर प्लस 2m अपॉन, देखें तो 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 सेम सेम मिला कि नहीं, एक कैंसिल हो गया। तो हम लोगों को क्या मिला कि tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 मिला। तो यहाँ से तो अल्फ़ा प्लस बीटा, tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 मिला। तो tan पे हम चेक करेंगे कि tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 होता है। तो 45 डिग्री, 45 डिग्री मीन्स π/4। तो कंपेयर कर लें। यहाँ से किस तरीके से करेंगे कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू tan π/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमको कितना मिल जाएगा, π/4 मिलेगा। है ना सिंपल सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे करना है उस चीज़ को हमको जानना है। सीख लिए तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन हम और करेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन और भी है, खूबसूरत सा क्वेश्चन, जरा उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे करेंगे यहाँ पे। तो ध्यान दिया जाए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखें कौन सा क्वेश्चन हम लोग करने चल रहे हैं यहाँ पे, या देखा जाए। क्वेश्चन देखें और वीडियो को एक भी पार्ट छोड़ेंगे नहीं, सारे पार्ट्स को पढ़ें, फेयर बनाते रहें और भी क्वेश्चंस अदर बुक से भी करते रहें। हम तो बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट बुक से कलेक्शन कर करके हम बताते रहते हैं और बताएंगे भी। चलिए एक क्वेश्चन और मेरे पास है, जरा देखा जाए कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया, जरा सभी लोग इस पर भी देखेंगे कि एफ अल्फ़ा प्लस बीटा, देखें एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि एफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना लिखा गया है,
π/4। इसके बाद कह रहा है कि क्या प्रूफ करना है कि प्रूव दैट 1 प्लस tan अल्फ़ा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस tan बीटा इक्वल टू 2। ज़रा सोचें तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखा जाए। सोचिए भैया कैसे करेंगे इसको प्रूफ, किस तरीके से सोचेंगे, ज़रा बताएं तो इसका कैसे करेंगे, किस तरीके से सॉल्व होना चाहिए, ज़रा सोचें। देखें ये सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा गया, देख रहे हैं ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू π/4, देन प्रूव दैट 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू 1 प्लस tan बीटा इक्वल टू 2। तो कैसे लाएं, किस तरीके से सोचें, सोचा जाए। यहाँ पे क्या एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, तो हमारे पास जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू π/4 है। आज जो कुछ भी प्रूफ करना है tan में प्रूफ करना, तो इसका tan ले लिया जाए, दोनों साइड में क्या ले लिया जाए, tan। तो कितना tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे, tan π/, कितना लिख देंगे हम लोग, 4 लिखेंगे, है ना, tan π/4 लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला यूज कर लिया जाए, तो tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, और tan π/4 मीन्स 45 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से समझेंगे, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। अब देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या करना है, इसको इधर हम लेके आए, ये माइनस वाला है ना, इसको हम इधर खींच के लाते हैं। तो लाते हैं, देखते हैं कितना लिखेंगे हम, समझेंगे यहाँ पे कितना इधर है, तो tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा प्लस, इसको खींच के हम इधर लाते हैं दोनों के प्रोडक्ट को, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा हम लिख दिए, दिस इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में हम लोग लिख दिए। 1 के फॉर्म में लिखे, तो अब यहाँ से हमको करना क्या है, किस तरीके से सोचेंगे। जब हम 1 के फॉर्म में लिख दिए तो इसके बाद का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से सोचेंगे, क्या हम करें कि ये रिजल्ट हमको मिल जाए। तो देखें तो क्या हमको सोचना पड़ेगा, किस तरीके से सोचेंगे, और ध्यान दिया जाए यहाँ पे तो हम लिख दिए कि यहाँ पे कि अब देखें यहाँ पे किस तरीके से हम इस पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देखें इसको, अब इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी तो हमको देखना पड़ेगा कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जरा देखें तो इससे तो हमको कॉमन मिल जा रहा है, इससे तो tan बीटा हम कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए इतना कॉमन लेते हैं, फिर हमको क्या करना वो भी हम बताएंगे। तो tan अल्फ़ा प्लस इससे tan बीटा तो हम कॉमन ले सकते हैं, है ना, इसमें से तो tan बीटा हम कॉमन ले, तो क्या मिला, 1 प्लस tan, कितना मिला यहाँ पे, 1 प्लस tan अल्फ़ा इक्वल टू 1 मिला। देखें अगर यहाँ पे भी 1 रहता तो मेरा काम बन जाता कि नहीं, यहाँ पे अगर 1 रहता तो काम बन जाता, क्योंकि tan अल्फ़ा के साथ 1 है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड में 1 हम ऐड कर दें, तो ऐड कर दे रहे हैं, दोनों साइड में 1 हम ऐड कर दे रहे हैं। तो 1 प्लस tan अल्फ़ा, यहाँ पे tan बीटा, और 1 प्लस क्या लिखेंगे, tan अल्फ़ा, 1 ऐड कर दें तो कितना हो गया, 2 हो गया। दोनों तरफ हम क्या किए, 1 ऐड कर दिए, बात समझ में आ गया होगा। अब देखें इसमें से और इसमें से कॉमन तो ले सकते हैं ना। अब कॉमन कितना मिला यहाँ से, तो 1 प्लस tan अल्फ़ा कॉमन मिल गया, तो यहाँ पे 1 प्लस कितना मिलेगा, तो 1 प्लस tan बीटा इक्वल टू 2। प्रूफ हो गया ये बात। बस यहीं पे कलाकारी था। क्या था कलाकारी, कि tan अल्फ़ा के साथ 1 ऐड है, यहाँ पे अकेले है, अगर यहाँ पे भी 1 रहता तो मेरा काम बन जाता। इसलिए हम क्या किए, इसके दोनों साइड में 1 हम ऐड कर दिए, ठीक है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड हम लिख देते हैं। यहाँ पे क्या किए हैं देखें, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, हम यहाँ पे 1 दोनों साइड में
ऐड कर दिया। तो क्वेश्चन कैसा रहा, खूबसूरत है कि नहीं? तो थोड़ा थोड़ा इसमें कुछ करना होता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम उस रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं, कुछ दिमाग का भी यूज करना पड़ता है। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखेंगे यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है वो भी, और देखेंगे कि उसको कैसे हम लोग सॉल्व करें। तो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, देखते हैं उसको भी हम लोग कि कैसे करेंगे इसको। मेरे पास तो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, तो देखें ध्यान बस देना है, क्वेश्चन की तरफ सिर्फ ध्यान दिया जाए, बाकी तो दम तो बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करके देखते हैं। देखें यहाँ पे क्वेश्चन है, सीखेंगे यहाँ पे क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है, देखेंगे कि प्रूव दैट, लिखा गया है कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2 इक्वल टू 1 बाई रूट 2 इंटू साइन ए है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करें, क्या हम सोचें? सभी लोग कहेंगे अरे इस तरीके तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े ही नहीं है। तो सही बात है, नहीं पढ़े हैं, कैसे बट इसको तब सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने से पहले हम कुछ फार्मूला, 2 फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे और दोनों को अपने दिमाग में सभी लोग बैठाएंगे। तो फार्मूला क्या है यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इस तरीके से अगर रहे, समझेंगे। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी अगर इस तरीके से रहता है तो यह किसके इक्वल होगा? तो याद रखेंगे कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा। अगर इसको कॉस में लिखना चाहें तो भी हम लिख सकते हैं। तो 2 फार्मूला यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। अगर इसको कॉस में, इसी फार्मूले को कॉस में लिखना चाहें तो देखें, इसको साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। लेकिन अगर कॉस के फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पर हो जाता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, कॉस के फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तब। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा क्या है यहाँ पे, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसके लिए भी 2 फार्मूला। क्या? पहला तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या कॉस स्क्वायर बी माइनस कितना, साइन स्क्वायर ए। दोनों में से कहीं भी कोई भी यूज हम कर सकते हैं, याद रखेंगे इस चीज़ को। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आर दिस, ठीक है। कई लोग सोच रहे होंगे अरे भाई प्रूफ करके दिखा देते, अरे कर लेना ना भैया प्रूफ, साइन ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करो, फिर साइन ए माइनस बी का थोड़ा सा इसमें तोड़ो फोड़ो, जहाँ जहाँ कॉस आएगा उसको किस में चेंज कर दो, साइन में चेंज कर दो, कुछ करो, कुछ वर्क करो, देखो रिजल्ट मिल जाएगा हमको, है ना। तो याद रखेंगे उस फार्मूले को। तो चलिए यहाँ पे देखें, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अगर हम इसको ए मान लेते, इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लें, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो क्या यूज यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो किसके इक्वल होगा? तो देखें साइन स्क्वायर ए माइनस, हम फार्मूला यूज कर दे रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू आएगा, तो क्या लिखेंगे, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिख देंगे। तो फटाफट हम अप्लाई कर लेते हैं, कितना लिखा गया है, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2 इक्वल टू कितना हम लोग लिखेंगे, देखें यहाँ पे लिख देंगे
कि साइन ए प्लस बी, एंगल को प्लस करना तो इन दोनों को प्लस कर दिया जाए, तो पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 प्लस पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2, ए प्लस बी हो गया, इनटू साइन ए माइनस बी, तो फिर इन दोनों को, तो पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस कर दे रहे हैं, माइनस, तो पाई बाई 8 माइनस करेंगे तो साइन चेंज, तो प्लस ए बाई 2, इससे कैंसिल, पाई बाई 8 से पाई बाई 8 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, तो साइन देखें पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 कितना होगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, अरे 2 पाई बाई 8 मीन्स पाई बाई 4, इनटू यहाँ पे क्या मिलेगा साइन, समझेंगे ए बाई 2 प्लस ए बाई 2 तो कितना हो जाएगा ए, और साइन पाई बाई 4 मीन्स साइन 45 डिग्री कितना होता है, तो 1/√2 कितना हो जाएगा साइन ए, है ना आसान। लेकिन आसान तभी है कि जब ये पता हो, तो आज के बाद तो हम उम्मीद यही करेंगे कि सबको ये पता होगा, रहना भी चाहिए। चलिए फिर हम एक क्वेश्चन और बताते हैं, देखें ज़रा उस क्वेश्चन को भी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन वो भी है, ध्यान देते रहें, क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है और घबराएंगे बिल्कुल नहीं। अभी तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें कोई दम नहीं है, एक आध क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, और हम तो अभी सिंपल से डिफ़िकल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि पढ़ने से मन न भगे। देखें एक क्वेश्चन मेरे पास और है यहाँ पे, क्या है क्वेश्चन ज़रा समझेंगे। लिखा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा गया है कि एफ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5 कामा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 5/13, एंड आगे कह रहा है कि अल्फ़ा कामा बीटा लाइज इन, कह रहा है कि अल्फ़ा कामा बीटा बिलोंग्स टू 0 to π/4, ठीक है। प्रूव दैट, आगे कह रहा है क्या करना है तब, कि प्रूव दैट tan, समझेंगे tan 2 अल्फ़ा इक्वल टू 56/33, इस बात को हमको प्रूफ करना है। समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5 एंड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 5/13 एंड अल्फ़ा कामा बीटा बिलोंग्स टू 0 to π/4। 0 to π/4 मीन्स, समझेंगे ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, तो यही ना लाइन π/4 है, तो अल्फ़ा और बीटा दोनों इसी में, बस इतने में है। इतने में होने का सेंस क्या है कि इसमें कोई भी टी रेशियो जिसका अगर ले लेंगे तो सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बस कहने का मतलब यही है कि इस केस में अल्फ़ा बीटा का कोई भी टी रेशियो लेंगे उस सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है। इसका मतलब हो गया। अब हमको इस बात को प्रूफ करना है, जरा देखें तो कैसे प्रूफ करेंगे, सोचा जाए कैसे इस बात को हम प्रूफ करेंगे, सोच के बताएं फटाफट। कुछ समझ में आया कि कैसे प्रूफ करेंगे, सोचें, हम तो करेंगे, सभी लोग सोचें। देखें कॉस साइन दिया है, हमको tan में लाना है ना लोचा, वो भी tan सिर्फ अल्फ़ा, उसके साथ बीटा का कोई नामो निशान नहीं है, हमको इसी का यूज भी करना है। तो कोई है तरीका कि हम यूज कर पाएँ, बोलें कोई है तरीका, सोचें है तरीका। उस तरीका कौन सा है, सेटिंग का। तो सेटिंग का तरीका क्या है, देखें यहाँ पे सेट करके दिखा दे रहे हैं। 2 अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा को, हमको बीटा भी तो चाहिए, चलिए बीटा को ऐड कर दिए और बीटा को सब्ट्रैक्ट कर दिए। एक इसके साथ लगा दो भैया तो अल्फ़ा प्लस बीटा, और दूसरा इसके साथ लगा दो तो अल्फ़ा माइनस बीटा, बीच में हम क्या डाल दो, प्लस। हो नहीं गया, सेट हो गया कि नहीं। जब सेट हो गया तो फिर अपना काम करें, सेट हो जाने के बाद फिर अपना काम करते हैं हम। चलिए इस सेटिंग को ध्यान में रखा जाए। तो देखें
यहाँ पे सॉल्यूशन देखा जाए यहाँ पे तो क्या लिखेंगे tan 2 अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं tan अल्फ़ा प्लस बीटा, समझेंगे, प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि पहले ही वो सेटिंग समझा चुके हैं इसलिए लिख दिए। समझ में आया? जब इतना लिख दिए तो यहाँ पे ये पूरा एंगल अलग है, ये अलग है, तो tan a प्लस बी समझ लिया जाए। tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला तो क्या यूज करेंगे tan a, तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा, तो tan a प्लस tan b, बात समझ में आया? अपॉन क्या लिखेंगे 1 माइनस tan a मीन्स दिस इंटू tan b मीन्स दिस। tan का तो यूज कर लिए, अब हमको क्या करना है देखें, अब कैसे इसके बाद का वर्क करेंगे। इसमें कॉस साइन में दिया है, इसमें tan में है, तो कैसे करेंगे, कैसे इसको tan में लाएंगे, तो ज़रा समझें, सोचें। यहाँ पे सोचने का तरीका देखें कि अगर यहाँ पे tan अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा गया हो, इसको साइन कॉस में तोड़ दें तो क्या लिखेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर अगर यहाँ पे tan अल्फ़ा माइनस बीटा लिखा गया हो तो इसको साइन कॉस में तोड़ें तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। अब ज़रा ऊपर की तरफ देखें, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इसमें कहीं दिखाई दे रहा है? कहीं भी दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। अब देखें कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा दिखाई दे रहा है, तो नहीं दे रहा है। जो दिखाई नहीं दे रहा उसको हमको लाना है, जो दिखाई नहीं दे रहा उसको हमको लाना है। तो कैसे लाएंगे? तो हमारा पर्पज़ क्या है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा लाना और क्या लाना, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा लाना। दो का कैलकुलेशन हमको करना है, बाकी उसके बाद तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा ही। तो चलिए हम व्यवस्था कर रहे हैं कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा लाने की सोचा जा रहा है, यहाँ पे व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो चलिए मिटाते हैं। रास्ता हम तो बता ही दिए, लेकिन उस रास्ते पे चलेंगे कैसे, है ना? मंत्र याद होना चाहिए। तो मंत्र कौन सा यूज करेंगे? देखें मंत्र ये है, सब हम डिस्कस भी किए थे कि साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना मंत्र यूज करेंगे। हम बता भी चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो थीटा के जगह पे रख देना, थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, एक बार हम यहाँ पे देखें अल्फ़ा प्लस बीटा रख देंगे, काम बंद नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखें मंत्र का हम यूज करने चल रहे हैं। तो क्या कैलकुलेट करेंगे, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा तो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना अल्फ़ा प्लस बीटा। रही बात इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ज़रा सभी लोग बता दें कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। देखो कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा इसी क्वाड्रेंट में होना चाहिए। देखो हम ये भी समझा देते हैं, नहीं तो कहो कि ज़बरदस्ती प्लस या माइनस हम कह दें अरे प्लस होगा, तो कई लोग कहेंगे अरे कैसे होगा। तो देखें अगर 0 से लेकर के π/4 के बीच का ही हम एंगल लें अल्फ़ा बीटा और उसी से सेलेक्ट करें, 0 और π/4 से ही सेलेक्ट करें दो एंगल, तो दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, यही नहीं करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो जो भी आएगा इसी के बीच में ही आएगा, एक्यूट एंगल ही होगा। कोई भी लेकर के देख सकते हो, कोई भी, जैसे मान लो ये 45 है ना डिग्री, इसका मतलब हुआ इसका दो एंगल हम कोई भी ले लें, मान लो एक 10 डिग्री ले लें, एक 20 डिग्री ले लें, तो 30 ही नहीं हुआ, इसी के अंदर हुआ। तो कहने का मतलब है कि 0 और π/4 के बीच का कोई भी दो एंगल ले लें, उन दोनों का सम कर दें तो इसी के बीच में रहेगा। बीच का रखने का मतलब क्या, फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में ना गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टी रेशियोज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। बात समझ में आ गया होगा।
चलिए, अगर बात समझ में आ गया होगा तो कैलकुलेशन सीखें। कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस, देखें तो कितना है 4/5 है। देखें कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा 4/5, तो इसका स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 16/25। दिस इज इक्वल टू, तो 9/25 मीन्स कितना हो गया 3/5 हो गया। यहाँ पे 3/5 आ गया। अब नेक्स्ट देखें, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा दिया था तो इसके हेल्प से साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लिए। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा दिया तो इसके हेल्प से क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा कैलकुलेट करेंगे। तो देखें कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा। वही चीज़ ये भी पॉजिटिव ही होगा जो समझा दिए हैं। अब देखें तो 1 माइनस इसका भी तो स्क्वायर करेंगे हम लोग, ये कितना हो जाएगा 25/169। कितना हो जाएगा यहाँ पे समझें 169 माइनस 25/169, तो ये देख सकते हैं फटाफट कितना होगा 144/169। तो 144 का मतलब 12 कितना हो जाएगा 13। देखें सारा कैलकुलेशन तो कर लिए। अब हमको क्या करना है, अब हमको tan यहाँ से कैलकुलेट करना है। किसका, tan अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए। देख रहे हैं ना, पहले फार्मूला क्यों लिख दिए ताकि रास्ता पता रहे कि हमको करना क्या। नहीं तो पहले यही सब करते, सभी लोग कहते रहे क्यों किया जा रहा है सब, इसलिए पहले हम फार्मूला लिख दिए ताकि रास्ता पता चले कि हमको क्या करना है कि नहीं। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करने चल रहे हैं कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा, तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा देखें तो कितना आ रहा है, देखें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा यहाँ पे 3/5, और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा देखें 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो 3 कितना हो गया 4 हो गया। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा 3/4 हो गया। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे tan अल्फ़ा माइनस बीटा, तो इसके लिए साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपन क्या लिखेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो देखें यहाँ पे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा देखें कितना रहा है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा सामने दिखाई दे रहा है 5/13 है, तो 5/13। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा कितना है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा कैलकुलेट कर लिए हैं, कहाँ गया भाई, हाँ 12/13 है, तो 13 से 13 कैंसिल, तो कितना हो गया 5/12, और रख दिया जाए इसमें, तो रखते हैं। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा देख कितना आ गया 3/4 आ गया, 3/4 आ गया। 3/4 अब प्लस एक कितना आ गया 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। कैलकुलेशन सीखें, देखें कितना आता है। एलसीएम ले लिया जाए, चाहे वैसे ही लिख देते हैं। देखें एलसीएम से करें चाहे जैसे करें, 12 3 36 प्लस कितना हो जाएगा 20, और बाई देखें ये 48 अपॉन ये भी देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा 48 माइनस 15/48, इससे यह कैंसिल। इसीलिए हम इसी को चाहे तो कैंसिल कर दिए होते, चाहे एलसीएम 12 बना के दिए होते, लेकिन 12 बनाते तो यहाँ पे भी तो 12 यहाँ पे 48 आ जाता, देख ही सकते हैं, या तो बहुत करते तो 16 के फॉर्म में आ जाता, देखें। तो इसलिए हम इसमें कुछ कलाकारी नहीं किए, इसको ऐसे ही सॉल्व करें ताकि कैलकुलेशन सिंपल रहे। अब देखें ये कितना हो जाएगा, ऊपर देख लेते हैं, तो 56 मिला हमको, और नीचे कितना मिल जाएगा, देखें 8 में से 5 3 और ये 3, तो कितना मिल गया 56/33 मिल गया कि नहीं यहाँ पे। तो किसके इक्वल आ गया, तो tan 2 अल्फ़ा के इक्वल हम लोग प्रूफ कर दिए। क्या चीज़ प्रूफ किए 56/33। तो देखें अगर हम इस क्वेश्चन को यहीं से शुरू करते, यहीं से शुरुआत करते, तो सभी लोग कहते कि अरे भैया क्या क्या किया जा रहा है, क्या इसमें कर रहे हैं, समझ में नहीं आया। इसलिए पहले हम इसको सेट कर दिए हैं। सेट करने के बाद हम रास्ता बताए हैं कि हमको क्या चाहिए, क्या गिवन है। तो हम उम्मीद तो यही करेंगे कि जिस रास्ते से हम क्वेश्चन बता रहे हैं सबको समझ में 100% आता होगा। अगर 100% आ रहा है तो कमेंट करना तो भूले ही नहीं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर
करें और कहे कि इतना शेयर करें कि हर कोने कोने, इंडिया के हर कोने कोने में वीडियो पहुंच जाए, ताकि इस वीडियो को जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, देख करके एग्ज़ाम में 100% मार्क्स गेन कर सकें। चलिए इस बात पे एक सिंपल सा क्वेश्चन हम और बता देते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम और बताते हैं यहाँ पे। ज़रा क्वेश्चन क्या है उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे कि क्या है वो क्वेश्चन। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। देखें क्वेश्चन में दम है भी कि नहीं है। देखें बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन, ये भी तो खूबसूरत सा क्वेश्चन नहीं है, इसमें दम तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। देखें वहाँ पे भी बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, हमारे नज़रों में तो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्या है ज़रा देखा जाए। देखिए क्वेश्चन ये है, यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे एक क्वेश्चन कि if tan अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल टू n tan अल्फ़ा माइनस थीटा, तो क्या प्रूफ करना है यहाँ पे। सो दैट n प्लस 1 साइन 2 थीटा इक्वल टू n माइनस 1 साइन 2 अल्फ़ा। देखें तो बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, tan में है और देखें क्या क्या इसमें प्रूफ के क्या क्या लिख दिया है। ये कुछ भी लिखा रहे, ज़रा दिमाग का इस्तेमाल करें। प्रूफ कहाँ से करेंगे, जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो गिवन है, तो गिवन हमारा ऊपर वाला, उससे इसको प्रूफ करना है। देखा जाए, चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है। क्या एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो tan अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल टू n टाइम्स tan अल्फ़ा माइनस थीटा है। रास्ता जरा देखें, रास्ता हम बता देते हैं कैसे चलेंगे, किस तरीके से सोचेंगे। देखें यहाँ पे थीटा थीटा वाले को, जो एंगल वाला है, एक साइड में कर दें, n को अकेले छोड़ दें कि तुम अकेले रहो, n को अकेले छोड़ देते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, समझेंगे यहाँ पे समझें कि tan अल्फ़ा प्लस थीटा अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan अल्फ़ा माइनस थीटा इक्वल टू n। नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है वही असली बात है। इसके बाद जो करना है, देखें इस n को एक लाइन हम लिख के दिखा देते हैं। इस n को हम क्या लिखेंगे, चलिए इस n को हम और क्या लिख सकते हैं, आगे की स्टेप हम कर दे रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है इसको करना। तो अल्फ़ा माइनस थीटा, इस n को हम n/1 लिख देते हैं। नहीं लिख सकते हैं। लिखने के बाद अब देखें यहाँ पे क्या करने चल रहे हैं, अप्लाइंग कंपो, देखेंगे यहाँ पे अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब इस पे हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो को अप्लाई करने चल रहे हैं। कई लोग फर्स्ट टाइम नाम सुने होंगे कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता क्या है। चलिए इसको अप्लाई करने से पहले हम बता देते हैं कि क्या होता है। देखें अगर a/b इक्वल टू c/d लिखा गया है, यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करें तो ये कितना हो जाता है। देखें a को ऐसे लिख दें, a/a इक्वल टू c/c, और डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, तो प्लस b माइनस b, इधर सेम दोनों होना चाहिए, ठीक है। ये यदि ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। और a/a c/c, ऊपर अगर माइनस तो नीचे प्लस, बात समझ में आ गया। तो डिनोमिनेटर को तो b है तो b, यहाँ पे dd हो गया कि नहीं। ए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है।
इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि tan अल्फ़ा प्लस थीटा अपॉन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan अल्फ़ा प्लस थीटा। समझेंगे, ये जगह छोड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को बस लिखते हैं, ध्यान देंगे न्यूमरेटर तो n/n ये जगह है। कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर क्या करेंगे प्लस, तो नीचे माइनस, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, किसको, तो डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, तो tan अल्फ़ा माइनस थीटा, इधर कितना लिख देंगे, tan अल्फ़ा माइनस थीटा, और नीचवा कितना है 1 है तो +1 -1। देखें यही ना लिखा गया है n+1 n -1, उसी से तो मिल रहा है, वही तो सोचा जा रहा है। इसके बाद जो प्रूफ करना है साइन में लाना है, तो साइन में कब आएगा कि जब इसको साइन कॉस में हम तोड़ दें। तो चलिए इसको तोड़ते हैं साइन कॉस में, बिल्कुल आ जाएगा, साइन कॉस में हम तोड़ने चल रहे हैं। तो तोड़ा जाए यहाँ पे चलिए इसको साइन कॉस में, तो साइन बाई कॉस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे समझेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस थीटा बाई कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा, प्लस अब इसको भी साइन कितना है, अल्फ़ा माइनस थीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा अपॉन, फिर नीचे वाले को भी तो साइन समझेंगे अल्फ़ा प्लस थीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस थीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा इक्वल टू n+1 अपॉन n-1। अब कौन सा क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें, तो क्या मिलेगा हमको, साइन अल्फ़ा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा प्लस, यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस थीटा अपॉन, यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन, तो साइन अल्फ़ा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस थीटा इक्वल टू n+1 अपॉन n-1। सभी लोग कहेंगे अरे डिनोमिनेटर को कहाँ लेके चले गए, कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हो इतना कैलकुलेशन तो आना चाहिए, LCM सेम हो जाएगा, कैंसिल कर दिए हैं ताकि एक स्टेप मेरा बच जाए, कहे तो हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो कैंसिल हो गया, ठीक है। सबको समझ में आ रहा होगा, एक बार और कह देते हैं जो हम बोले हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम कितना होगा, कॉस, यहाँ पे देखें कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा, दोनों में सेम होगा तो कैंसिल हो चुका है। बात समझ में आ गया, एक स्टेप हम बचाने के लिए वो बात लिखे हैं, अगर नहीं बचाना चाहेंगे तो मत बचाएं, हम लिख देते हैं, क्या करते हैं हम लिख देते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमको लिख देंगे, हमको क्या दिक्कत है। चलिए हम पूरा लिख देते हैं यहाँ पे, अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा, फिर ये बड़का लाइन ड्रा कर दें, फिर इसका तो साइन कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा माइनस, यहाँ पे कॉस कितना है, अल्फ़ा प्लस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू n+1 अपॉन n-1। अब संतुष्टि मिला इससे या कैंसिल, तो क्या मिला यहाँ पे, साइन अल्फ़ा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस थीटा अपॉन यहाँ पे तो साइन अल्फ़ा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस थीटा इक्वल टू n+1 अपॉन n-1। अब इसके बाद सोचा जाए कि इसके बाद क्या करें, देखें इस एंगल को अगर a मान लें तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a, साइन भी उसी फॉर्म का ना है, कौन सा फॉर्म हम कह रहे हैं, यहाँ पे देखें कि साइन a प्लस बी इक्वल टू कितना, साइन a कॉस b प्लस कॉस a, साइन b उसी के फॉर्म का तो है। जब ये पता चले तो अप्लाई कर दो ना भैया, इस पर लगाओ उसको, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन a प्लस बी, तो साइन
ए प्लस बी, तो अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा, और नीचे यही रहेगा बट माइनस हो जाएगा, तो साइन अल्फ़ा प्लस थीटा माइनस देख सकते हैं ना, साइन चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा n + 1/n-1। देखें कुछ कैंसिल हो जाएगा, प्लस थीटा माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा, दिस ये कैंसिल हो चुका। कैंसिल हो जाने के बाद क्या मिलेगा, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमको मिल जाएगा। देखें लिख देते हैं, देखें यहाँ पे देखें अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, तो हमको मिला साइन 2 अल्फ़ा अपान, यहाँ पे देखें हमको क्या मिलेगा, देखें यहाँ पे थीटा थीटा कितना मिल जाएगा 2 थीटा, तो साइन कितना मिलेगा 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू n + 1/n-1। इसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं कि क्या मिल जाएगा, प्रूफ हो चुका है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे इधर उधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो करेंगे, देखें इधर कितना हो जाएगा n + 1 इंटू साइन 2 थीटा हो गया, और इसका इसमें करेंगे तो n-1 इंटू साइन कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा हो जाएगा। देख सकते हैं आ गया है रिजल्ट, यही लाना था। इसके बाद हम यहीं पे लिखे हुए हैं, रिजल्ट आ गया कि नहीं, देखे तो कितना आसान था, बहुत ही सिंपल था, कोई दम नहीं था। बट ये है कि सोचे हम कैसे, उस रिजल्ट तक पहुँचे कैसे, बस इस बात को सोचना है। बस यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट हमको मिल गया। ये देखें n-1 इंटू साइन, देखें यहाँ से n + 1 इंटू साइन थीटा, इसका इसमें कर दिए तो n + 1 इंटू साइन थीटा साइन 2 थीटा इक्वल टू n-1 इंटू साइन 2 अल्फ़ा। प्रूफ हो गया कि नहीं, दम था नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। मेन चीज़ यहाँ पे अप्लाइंग कंपोनेंट ऑन डिविडेंडो का ही खेल है, सब कुछ खेल यहीं पे है। तो स्टूडेंट वीडियो कैसा लगा, सबको समझ में आया कि नहीं आया, हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अभी तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम बताएंगे जो कंपाउंड एंगल पे ही बेस है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। फिर हम मिलेंगे। जय हिंद।